दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की तरफ से अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ईरान को पाकिस्तान पर हमले के लिए भारत ने उकसाया। अब ईरान और भारत के साथ तो मामला पता ही है हमें। अब सिचुएशन ये आ गई है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर, उस पर तालिबान के फौजियों ने अचानक पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला कर दिया। सावरान का एरिया है ये, और सिस्तान बलोचिस्तान का एरिया है जहां पे मिसाइल दाग हैं। ये एक बड़ी अजीबो गरीब हरकत है जो मेरी समझ से बाहर है। देखिए, पाकिस्तान का मीडिया वो एकदम से फिर अपना नैरेटिव चलाना शुरू हो जाता है, और जाहिर है जब वो बड़े बड़े वहाँ के टीवी एंकर्स अपने यूट्यूब व्लॉग्स बनाते हैं या टेलीविजन के टॉक शोज में बातें करते हैं, तो वो ऐसा कर रहे होते हैं पाकिस्तान आर्मी की इंस्ट्रक्शन पे। अब ये कहना कि ये जो ईरान का हमला था पाकिस्तान पर, ये भारत के कहने पे हुआ था, क्योंकि भारत के वजीर खारजा इत्तफाक से जयशंकर साहब ईरान के दौरे पे थे जब हमला हुआ। बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से, जहां पर दुरंड लाइन के करीब फिर से बड़ा अटैक पाकिस्तानी फौज के ऊपर हो गया है। जैसा कि आप पिछले पूरे 2 हफ्तों से कवर कर ही रहे हैं साथ ही, ईरान ने मुसलसल इनके ऊपर अटैक करने का सिलसिला रोका नहीं। ईरान की तरफ से मिसाइल चले, उसके बाद ईरान की साइड से बार बार जो है वो बॉर्डर्स पे इनके छुटपुट अटैक्स जो है वो चल रहे हैं। ये भी कर रहे हैं, उधर से भी चल रहे हैं। वहां पर भी पाकिस्तानी फौज को अच्छा खासा टफ टाइम झेलना पड़ रहा है। मगर साथ ही साथ में अफगानिस्तान तालिबान का जो 2800 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, उस पर कभी किसी पॉइंट पर अक्सर अटैक हो ही रहे हैं। और यहाँ पर भी जैसे मामला सामने आया है, पाकिस्तानी फौजियों को उठा के किडनैप करके ले जा रहे हैं, लाशों के अंबार बनाए जा रहे हैं, और बहुत ही बुरा मंजर डुरंड लाइन के एंड पर है। ये वो बातें थी जो वो करने गए थे। हालांकि उससे हमले से 2 घंटे पहले खुद ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम के साथ बैठे हुए थे। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है, एडवाइस ली ईरान ने भारत के अगर वजीर खारजा से कि जी पाकिस्तान पे आप हमला करें, तो वो तो 2 दिन पहले मिले थे, ये तो 2 घंटे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे थे। तो क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान को एडवाइस की थी जरा अटैक कर दें हमारे मुल्क में? ईरान पाकिस्तान से कोई ड्यूरिंग द पास्ट 40 सालों से अगर खुश नहीं है, तो उस एक विजिट से क्या फर्क पड़ना था जो जयशंकर साहब ने किया? पाकिस्तान के जो 3 नेबरिंग कंट्रीज हैं, ईरान, अफगानिस्तान और भारत, तीनों के साथ बॉर्डर पे पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा कमबख्ती आई हुई है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ हैं। जब आप अपने पड़ोसियों के मुल्क में टेररिज्म की पॉलिसी रखेंगे, ईरान में, अफगानिस्तान में, भारत में, तो आपके लिए मसले तो होंगे। और जब भी आज पाकिस्तान अगर बर्बाद है तो उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान की आर्मी की अपनी पॉलिसीज़ हैं। जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने भी फायरिंग की, तो ये कंटिन्यूस एक डिस्टर्ब्ड बॉर्डर चल रहा है। तो ये जो पाकिस्तानियों को भी जो बहुत ज़्यादा मान और वो रहता है ना अपनी फ़ौज के ऊपर का, देखो हमने ईरान को हिला दिया। तो जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था ना, तो पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया मुजाहिदीन, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करनी शुरू की जिसमें फायर हो रहे थे मिसाइल्स, कि ये देखो आ रही है पाकिस्तान की फ़ौज, मिसाइल्स की फायरिंग हो रही है, होगी तुम लोगों के ऊपर, ये है पाकिस्तान की फ़ौज। 6 साल पुरानी वीडियो है जो इंडिया की है, और इंडिया अपनी मिलिट्री प्रैक्टिस जो करता रहता है उसकी ये वीडियो है। इंडियन आर्मी ये मिसाइल्स प्रैक्टिस के लिए फायर कर रही थी। इस वीडियो को पाकिस्तान के फेसबुक मुजाहिदीन और सोशल मीडिया मुजाहिदीन वो ये लगा रहे थे। तो इस तरह का फेक प्रोपेगेंडा जो है ना पाकिस्तान की आर्मी की, जो सुपरमेसी की जो ये बातें करते हैं ना, ये सब पोल खुल जाएंगे, खाली तालिबान से लड़के दिखा दें। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक नई चीज़ सामने आई है कि तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं, उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। अब आपको मज़े की स्टोरी सुनाओ। इंडियंस कहते हैं कि सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है, ये कि सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे कुछ लोगों को ट्रेन किया जाए। तो इंडिया ने ये बड़ा स्पेस बनाई है जी, मैं इसको मानना पड़ेगा। सऊदीज़ ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदीज़ को एक चीज़ का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं, वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह रहा है। इस सारे प्रोसेस के अंदर वो समझते हैं कि हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जनाब डॉक्टर जयशंकर इस विजिट कर रहे हैं
अफ्रीका का, जिसमें नाइजीरिया और युगांडा की 2 मीटिंग्स हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें उन्होंने एक तो नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की मीटिंग उन्होंने अटेंड की और फिर उसके बाद वो बिजनेस मीटिंग्स भी करते रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया है वो इंडिया इज बेटिंग ऑन अफ्रीकाज राइज। Africa is rising and India is betting on Africa's rising. Very interesting words. और देखें जयशंकर तो एक प्रोमिनेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग हैं फ्रॉम देखा जाए, लेकिन ये सारी बैकग्राउंड एक्चुअली जब अफ्रीका की आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी तो ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका में इंडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था आगे बढ़ के। तो अफ्रीकन मुल्कों ने जो बॉर्डर बन गए थे उनको मान लिया, उन्होंने कहा हमने जंग नहीं करनी। तो ये सारे फैक्टर अब कन्वर्ज कर रहे हैं और जिस तरह एशिया की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है तो अफ्रीका की भी बढ़ रही है। अब देखें पहले अमेरिकन और ये ब्रिटिश फ्रेंच जो ये हैं ये अफ्रीका की डेस्टिनीज को कंट्रोल करते थे, लेकिन उसके बाद चाइनीज फैक्टर हो गया। अब इंडिया इज गोइंग टू कम और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर, ऐसा ही वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए जिसमें कई प्लेयर्स हों और किसी के पास मोनोपोली ना हो। कोऑपरेशन के जरिए, इन्वेस्टमेंट्स के जरिए वो अपनी एक गुडविल, सॉफ्ट पावर जो है उसको बढ़ा रहे हैं। और वाकई जो पुराना ज़माना था जिसमें वही चंद यूरोपियन पावर्स या अमेरिका दुनिया को डिक्टेट करता था, वो अब नहीं रहेगा, ये बदलता जाएगा। तो दिस इज वेरी वेल वर्डेड स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। मिलनी चाहिए, मिलने वाली तो बड़ी पुरानी है। मेरे ख्याल से इंडिया को ये एक्सक्लूड करना गलत है। अगर चाइना वहाँ बैठा हुआ है और कहते हैं चाइनीज ही हैं सो अपोज करते हैं, बाकी सारे मुल्क, ये अमेरिकन भी इंडिया के फेवर में नहीं थे, अब जाके हो रहे हैं कहीं। द अमेरिकन आर ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन लगता है कि अब वो भी, मैंने वैसे अमेरिकन को ये कहते नहीं सुना, ये जो वो मस्क ने कहा है तो ये बड़ी पावरफुल एक आवाज है आज की दुनिया में। हाँ जी, तो दैट्स इम्पोर्टेंट। मेरे जैसे लोग जो हैं यहाँ पे बैठ के भी जैसा कि मैंने परसों के वीडियो में ही आप सबसे माफी मांगने का काम किया था इस सब सेटअप के लिए, क्योंकि बाहर शहर से जाना अक्सर पत्रकारों को पड़ जाता है और उसके चक्कर में ऐसी चीजें होती हैं जब स्टूडियो से दूर भी जाना पड़ता है। बात करें खबर की तो पाकिस्तान को एक तरफ ईरान के झटके पड़ रहे हैं, एक तरफ ईरान ने सबसे पहले मिसाइल उसके ऊपर गिराई, हालांकि पाकिस्तान ने उसका प्रतिवार भी किया, सब कुछ किया, मगर उसको सबको पता है पाकिस्तान की कैसे ईरान के साथ में जंग छिड़ गई है। और ना सिर्फ ईरान के साथ, पूरे के पूरे शिया वर्ल्ड से पाकिस्तान ने दुश्मनी मोल ले ली है, साथ साथ में सुन्नी वर्ल्ड ऑलरेडी इनके खिलाफ पहले से था। बात करें तालिबानियों की, बात करें अफगान तालिबान की, वहां से भी अटैक्स पाकिस्तानी फौज के ऊपर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के राज्य खैबर पख्तूनख्वा की, वहां पर बाकायदा पकड़ पकड़ कर पाकिस्तानी फौजियों को अपने साथ बिठा बिठा के किडनैप कर करके तालिबानी उठा के अफगानिस्तान सरहद पार ले जा रहे हैं। इसी के साथ साथ में जो चेक पोस्ट हैं, जो पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां हैं जिसमें अक्सर उनकी फौज मूवमेंट करती है, उनके ऊपर भी अटैक मुसलसल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। यूं भी आप मेरे चैनल पर भी देखते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती है, आज चेक पोस्ट उड़ा दिया, आज फौज के काफिले पे हमला, कभी सीधे हम देखते हैं जो आर्मी की जो टुकड़ियां यहाँ पर रुकती हैं उन इलाकों पर भी अटैक्स उनके ऊपर होते रहते हैं। बात करें तो जो दो फ्रंट से, यानी कि पाकिस्तान की जितनी फौज यदि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा उसका कंसंट्रेशन रहता है इंडियन बॉर्डर पर, एलओसी पर, मगर जो सबसे बड़ा उसका बॉर्डर है डुरंड लाइन का अफगानिस्तान के साथ ही साथ में ईरान के साथ में, इन दोनों एंड्स पर पाकिस्तान को जबरदस्त किस्म का जो है वो मार भी पड़ रही है और वहां पर फौज का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ाना पड़ रहा है। तो कुल मिला के समय पाकिस्तान में कोई भी बॉर्डर ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से सेफ हो और वहां पर सुरक्षा आ रही हो। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।